स्वागत है आपका मेरी दुनिया वर्ल्ड ऑफ अविनाश में। इस हिंदी पॉडकास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगा अपने जीवन के कुछ अनुभव जिन्होंने मेरे जीवन को बेहतर बनाया, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी और मेरी दुनिया में एक चीज कॉमन है और वो है ढेर सारी चुनौतियां। चलिए शुरू करते हैं। भव्य अस्पताल के वेंटिलेटर पर कमजोर एवं असहाय से दिखाई देने वाले मेरे ससुर जी आज अपने जीवन की सबसे लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। मेरे जीवन के आदर्श रहे मेरे ससुर जी को इस अवस्था में देख मेरा मन बहुत आहत था एवं सोचने को मजबूर कि क्या वक्त बलवान है या खुदगर्ज भी, जो किसी को भी अपने मुताबिक सजा दे देता है। बात 2021 की है, जब कोरोना की दूसरी लहर में मेरे ससुर जी को कोरोना डायग्नोस हुआ और लगभग 10 दिन के काफ़ी इलाज लेने के बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत पड़ गई। हम बहुत खुश थे कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद दिल्ली में एक बहुत बड़े अस्पताल में उन्हें एक बेड मिल गया और हमने लगा कि बस अब कुछ दिनों में ससुर जी वापस आ जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। दिन हफ्तों में बीते, हफ्ते महीने में मेरे ससुर जी की हालत में बीच में सुधार तो हुआ, लेकिन ऐसा लगने लगा कि बस अब कुछ समय की बात और है और अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें कोरोना पॉजिटिव से डिक्लेयर कर दिया था कि अब वो नॉर्मल है, अब उन्हें कोरोना नहीं है, बस अब रिकवरी ही बाकी रह गई है। लेकिन एक दिन, ये बात 2 जून की है, एक दिन अचानक से अस्पताल से फ़ोन आता है कि आप तुरंत आ जाइए, आपके पिताजी को हमें वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना होगा क्योंकि उन्हें एक बहुत मेजर हार्ट अटैक आया है। हम तुरंत भागे और मन में कई तरह के सवाल, कई तरह की दुविधाएं लेते हुए जब अस्पताल पहुंचे तो वहां मालूम चला कि उन्हें एक मेजर अटैक आने की वजह से उनके फेफड़े की एक पतली दीवार, उसमें छेद हो गया है और उन्हें वेंटिलेटर पर डालना बहुत ज़रूरी है। हमसे तुरंत साइन लिए गए और उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया और यहाँ से शुरू होता है उनकी बेबसी और उनकी तकलीफ का सिलसिला। उनकी वो अवस्था, उनकी वो कमज़ोरी, उनकी वो दुर्दशा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे ससुर जी मेरे जीवन के आदर्श रहे। मेरी संवेदनाएं उनसे मानो कहती थी कि आपने समय की हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दिया है, और मन कहता था कि देखना अभी वो उठ खड़े होंगे और समय फिर से हार जाएगा। लेकिन इलाज के लिए लगाई गई वो तमाम नलियां उन्हें किसी अजगर की तरह जकड़े हुई थी। उनके कमज़ोर हाथों पर और पाँव पर बांधे गए वो काले पट्टे किसी कैदी को अंतिम सज़ा का फरमान सुनाते हुए महसूस करते थे। उनकी बेबसी और उनकी हालत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अंततः आज ही के दिन 18 जून को समय की जीत हुई और पीछे छूट गए बहुत सारे सवाल। दोस्तों, विचारणीय बात यह है कि हर दिन एक मौका है वो कहने एवं करने का जिसे हमने वक्त पे छोड़ा हुआ है, लेकिन वक्त किसी को नहीं छोड़ता। हर पिता पुत्र को समर्पित हैप्पी फादर्स डे। अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। इसे लाइक और शेयर भी कीजिए अगर आपको लगता है कि किसी के जीवन में कुछ बेहतर कर सकता है। और मैं अविनाश शर्मा आपसे हर बुधवार को शाम को 7 बजे एक नए एपिसोड, एक नए अनुभव के साथ मैं आपके साथ पेश होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।